हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और लिस्ट में जितनी भी न्यू ड्रामा हैं सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडिड और एडोरेबल है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और ये सभी ड्रामा न्यू हैं, इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है डेली एंड कॉकी प्रिंस। एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ही डीप और जेन्युइन फील होता है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। प्यार किसी भी तरह के इंसान को बदल सकता है, और इंसान को बदलने के लिए प्यार भी सच्चा होना चाहिए। इस दिखावे और मतलब वाले प्यार में वो ताकत नहीं होती है, और ऐसे ही मतलब वाले प्यार से सच्चे प्यार तक का सफर इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है मुहोक की, जो एक ग्लोबल रेस्टोरेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और मुहोक ने बचपन में बहुत गरीबी देखी है और इसलिए वो बड़े होने के बाद पैसे को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। और वहीं दूसरी ओर डेली एक ऐसी लड़की है जो पैसों से ज्यादा रिश्ते को महत्व देती है, और उसने बचपन से ही एक कंफर्टेबल लाइफ जिया है। और उसके पापा के सडन डेथ ने उसके लाइफ को एकदम से ही बदल दिया, और अब डेली कर्जों में डूब चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली उसका कर्जेदार मुहुक है। इसे इंसान के सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने पैसे वापस चाहिए। तो अब इन क्रेडिटर और डेप्टर के बीच एक प्योर लव स्टोरी कैसे डेवलप होता है, और क्या डेली का प्यार मुहुक को बदलने में कामयाब हो पाएगा नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है व्हेन आई सी योर फेस। ये एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है जिससे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। सपोज करो कि आप अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश बार बार कर रहे हो, पर आपकी क्रश हर बार ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो तुम्हें पहचानती भी नहीं है, तो तुम्हें कैसा फील होगा। इसी पेनफुल फीलिंग को महसूस कर रहा है लोंग चियोंग, जो एक लड़की लू हुई को फॉल्स एलिगेशन से बचाता है। और उसी पल से लोंग चियोंग लू हुई के मासूम चेहरे पर फिदा हो गया था, और तभी से वो हर रोज लू हुई से बात करने की कोशिश करता है। पर लू हुई उसे हमेशा ऐसे इग्नोर कर देती है कि जैसे वो लोंग चियोंग को जानती भी नहीं है। और लू हुई के इस बिहेवियर से लोंग चियोंग बहुत हर्ट होता है, और इसलिए वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो लू हुई का दिल जीत कर रहेगा। पर अफसोस लोंग चियोंग इस बात से अनजान है कि लू हुई फेस ब्लाइंडनेस से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसे किसी का भी चेहरा ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, और इसी वजह से वो अकेली रहती है और किसी से रिलेशन नहीं बनाती है। तो अब क्या लोंग चियोंग इस फेस ब्लाइंडनेस वाले ऑप्टिकल को पार करके लू हुई का दिल जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द घोस्ट डिटेक्टिव। एक एवरेज सी फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिससे 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। हर क्रिमिनल्स को सजा मिले ये तो हम सब चाहते हैं, पर क्या हो अगर क्राइम करने वाला इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो पहले ही मर चुका हो। ऐसे क्रिमिनल्स को हम कैसे सजा देंगे, और सबसे बड़ी बात हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और भूत बन चुके हैं। वेल, इसका आइडिया हमें भूतनाथ रिटर्न मूवी से ऑलरेडी मिल चुका है। कहने का मतलब ये है कि हमें गोस्ट क्रिमिनल्स को गोस्ट की मदद से ही पकड़ना होगा, और ऐसा ही सिमिलर प्लॉट दिखाया गया है इस ड्रामा में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है लीडा की, जो अपनी असिस्टेंट जुंगयू के साथ मिलकर बहुत से सुपरनैचुरल केसेस को सॉल्व करता है। और इन केसेस को सॉल्व करने में उनकी मदद करती है एक मिस्टीरियस गोस्ट सनवू, जो पता नहीं कैसे हर क्राइम सीन के पास अपीयर होती है। और अब इन्हीं तीनों को फोकस में रखकर बहुत सारी इंटरेस्टिंग केसेस इस ड्रामा में दिखाए गए हैं। तो फिर अगर आप भी इन डरावने और मिस्टीरियस केसेस को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हाई स्कूल रिटर्न ऑफ अ गैंगस्टर। कितना ऑसम नाम है ना इस ड्रामा का, और नाम की तरह ये ड्रामा भी बिल्कुल बैडेस है, और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक गैंगस्टर किम ड्यूक की, जो बहुत बड़े गैंग का मेंबर है और अपने गैंग का नंबर 2 गाय है। और उसका हमेशा से सपना रहा है कि पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होना, पर बचपन में फैमिली के पुअर कंडीशन की वजह से वो अपने ये सपने को पूरा नहीं कर पाया था। और अब 47 की उम्र में किम ड्यूक पढ़ रहा है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। पर फिर एक दिन वो एक स्टूडेंट सोंगई को देखता है जो गलत कदम उठाने वाला था, और वो गलत कदम उठा पाता उससे पहले ही पता नहीं कैसे किम ड्यूक की सोल संग्यू से एक्सचेंज हो जाती है, और इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे की लाइफ जीना पड़ता है, जिसकी वजह से किम ड्यूक को पता चलता है कि संग्यू को कुछ स्टूडेंट बहुत ही ब्रूटली बुली करते थे, और यही कारण था कि संग्यू ने वो कदम उठाने का फैसला लिया था। और ये पूरी स्टोरी जानने के बाद किम ड्यूक फैसला करता है कि वो संग्यू के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और उन सभी स्टूडेंट्स को सबक सिखाएगा जिन्होंने संग्यू को बुली किया था। तो अब क्या किम ड्यूक संग्यू के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिससे आप हुलू ऐप पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो।
हमारे 6 नंबर पे ड्रामा है मिस्टिक लव। ये एक इनक्रेडिबल फैंटेसी रोमांटिक थाई ड्रामा है जिससे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही खूबसूरत सरपेंट प्रिंसेस मैनी की, जो एक दिन अर्थ पर आती है अर्थ को एक्सप्लोर करने। पर तभी एक लड़के चोन के अक्रॉस आती है जिसे एक एसेसन मारने वाला होता है। पर एन वक्त पर मैनी अपने मैजिकल जेम से चोन को बचा लेती है। पर अफसोस उस मैजिकल जेम की वजह से चोन और मैनी एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को सेंस और फील कर सकते हैं। और क्योंकि चोन बहुत बड़े फॉर्चून का एयर है, इसलिए कोई मिस्टीरियस आदमी उसे बहुत बार एसोसिनेट करने की कोशिश करता है और इसलिए मैनी को बार बार चोन को बचाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैनी और चोन के बीच बहुत स्वीट लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। पर अफसोस मैनी की सगाई ऑलरेडी नकारा सरपेंट से हो चुकी है और इसलिए वो मैनी और चोन के लव स्टोरी के खिलाफ है और वो चोन को मारना चाहता है। और इसके ऊपर से चोन को ये भी नहीं पता है कि मैनी एक सरपेंट है। तब इन दोनों के लव स्टोरी का क्या होगा जब चोन को मैनी की रियलिटी के बारे में पता चलेगा और क्या मैनी चोन की लाइफ को नकारत से बचा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप डिगी मूवी फ्लेक्स ऐप पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है चेस्टिटी हाई। ये एक आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा है जिससे 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। वैसे हम इंसानों का नेचर ही ऐसा है ना कि हमें जो चीज करने को मना की जाती है हम वही काम सबसे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। इस ड्रामा के कैरेक्टर्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है आरिसावा की, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती है। पर आरिसावा स्कूल की इकलौती ऐसी लड़की है जो फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड से आती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं और उसके मम्मी को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। और इसलिए आरिसावा कैसे भी करके अपने मम्मी का बोझ हल्का करना चाहती है और उसे ऐसा करने का मौका भी मिल जाता है जब उसकी स्कूल बॉयज स्कूल के साथ मर्ज हो जाती है और स्कूल में नए रूल लागू हो जाते हैं कि कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे को डेट नहीं करेगा और अगर डेट करते हुए पकड़े गए तो उन्हें तुरंत स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। पर इतना स्ट्रिक्ट रूल होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स एक दूसरे को डेट करने से नहीं रोक पाते हैं और इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को रंगे हाथ पकड़ने के बाद स्कूल से निकाल दिया जाता है। और इसी मौके को आरिसावा पैसे कमाने के लिए यूज करने लगती है और स्टूडेंट्स के लिए एक लड़के माकी के साथ मिलकर लव कीपर का काम करने लगती है, जिनका काम है अथॉरिटीज के आने से पहले डेट करने वाले स्टूडेंट्स को अवेयर करना। पर अफसोस माकी के साथ ये काम करते करते उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है और भी दोनों भी डेस्परेटली एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं। तो अब क्या माकी और आरिसावा स्कूल के रूल को तोड़कर एक दूसरे को डेट करेंगे या फिर अपने फीलिंग्स को कंप्रेस कर देंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। सब मुझे कहते हैं डम्पलिंग, ये मैं हूँ। मुझे बदसूरत होने के लिए बुली क्यों किया जाता है मुझे समझ नहीं आता, पर हाई स्कूल में कॉमन सेंस के लिए जगह ही नहीं है। हमारी 4th नंबर पर एनिमे है ट्रू ब्यूटी। एक ऐसी एनिमे है जिसमें क्यूटनेस और कॉमेडी है, हाई स्कूल रोमांस और इंटेंस लव ट्रायंगल है। इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है जुक्युंग की, जिसे अपने लुक की वजह से हमेशा सोसाइटी से ट्रोल होना पड़ा था और इसलिए जुक्युंग ने अपने लुक को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया और मेकअप में मास्टरी करने के बाद उसने खुद का अपीयरेंस एक एंजल की तरह बना लिया और अब वो क्लास की मोस्ट अट्रैक्टिव लड़की बन गई है। पर उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं उसके क्लासमेट्स को उसकी सच्चाई ना पता चल जाए। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है दो फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सुहो और सियोजिन की, जिनके पास्ट का एक इंसिडेंट इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। और जुकुंग की तरह ये दोनों भी ऊपर से तो खुश रहते हैं, पर इन दोनों के दिल में बहुत सारे सीक्रेट्स और दर्द बसा है और इन तीनों के इसी पेन और सीक्रेट्स की वजह से ये तीनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। जब ये तीनों एक दूसरे के सीक्रेट्स और पेन को डिस्कवर कर लेते हैं, इसकी वजह से इन तीनों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है। और इस एनिमे में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एनिमे को, जिसे आप क्रंची रोल ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। ये तो मेरे पुराने स्कूल से भी बदतर हो जाएगा ना। क्या मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए? नहीं, मैं नहीं बता सकती। ये बात सिर्फ मेकअप से नहीं समझाई जा सकती। मैं अपने चेहरे से सबको बेवकूफ बना रही हूँ। तुम्हें कैंसर हुआ है, मतलब मेरे पास 6 महीने हैं। टाइम हमेशा लिमिटेड ही होता है। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है द टाइम। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही प्यारी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। लोग कहते हैं बुरे कर्मों का फल आपको इसी जन्म में ही भुगतना पड़ता है और ऐसा ही होता है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर और एक बड़ी कंपनी के एयर सोहो के साथ, जिसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से एक लड़की जीहुन को पूरी जिंदगी सफर करना पड़ेगा। और अब सोहो एक टर्मिनल कैंसर से सफर कर रहा है और उसके पास मुश्किल से ही 6 महीने ही बचे हैं और इसलिए वो अपने बचे हुए टाइम को जीहुन की मदद करने में डिवोट करना चाहता है। और ऐसा करते करते न जाने कब सोहो को जीहुन से बहुत ही डीप वन साइडेड लव हो जाता है। तो अब ये प्यार कितने समय तक चलेगा और सोहो ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जीहुन को पूरी जिंदगी सफर करना पड़ेगा? और क्या जीहुन कभी उस इंसान को प्यार कर पाएगी जिसने उसकी लाइफ ऐसी की है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही हार्ड वार्मिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिससे आप मैं उसके मरने की असली वजह जानना चाहती हूँ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं उसके लिए मैं कुछ अच्छा करके ही मरूंगा।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है मून साइन। एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें लिटरली आपको सभी जॉनरा का ब्लेंड देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ इस ड्रामा में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमीज टू लवर वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है जोसेओन डायनेस्टी के टाइम में, जब कोरिया में अल्कोहल बनाना और बेचना बैन था और ऐसा कोई ना करे, इसीलिए जनरल इंस्पेक्टर बनाए गए थे जो ये इंस्पेक्ट करते थे कि कोई भी अल्कोहल बनाए और बेचे ना। और ऐसा ही एक इंस्पेक्टर है नामयूंग जो अपने होम टाउन को छोड़कर हंग्यान आया है अपने फैमिली की स्टेटस और ऑनर्स को रिस्टोर करने के लिए, और इसलिए अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन से करता है। पर जिस रेंटेड हाउस में वो रहता है उसी हाउस में रोसियो भी रहती है जो अपने फैमिली का डेप्ट और मेडिकल बिल भरने के लिए इलीगल अल्कोहल बनाकर बेचती है और वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तब एक हॉनेस्ट अल्कोहल इंस्पेक्टर कैसे अनजाने में इलीगल अल्कोहल बनाने वाली के प्यार में पड़ जाता है और प्यार में पड़ने के बाद वो अपने ड्यूटी को आगे रखता है या फिर प्यार को, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही ज्यादा फनी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसमें आप लोगों को साइड कैरेक्टर्स की भी क्यूट लव स्टोरी देखने को मिलेगा। और इस ड्रामा को आप जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम यहाँ 13 साल से कोमा में हो। तुम उठ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अगले बस स्टॉप पर उतरना होगा। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है स्टील 17। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक ड्रामा है। वैसे हम सबकी ये ख्वाहिश रहती है कि काश हम सब अपने टीनेज टाइम को वापस जी पाएं। खैर अब हम टाइम को पीछे तो नहीं कर सकते, सिर्फ यादों के सहारे ही उस पल को दोबारा जी सकते हैं। और इस ड्रामा के कैरेक्टर्स अपने 30s में होने के बावजूद भी अपनी टीनेज लाइफ जी रहे हैं। वो कैसे, आइए बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सूरी की, जो अपने टीनेज टाइम में एक आउटस्टैंडिंग वायलिन आर्टिस्ट थी और वो जल्दी जर्मनी पढ़ाई करने जाने वाली थी, पर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से वो 13 साल के लिए कोमा में चली जाती है और 13 साल बाद जब वो कोमा से बाहर आती है तो उसकी बॉडी 30 की हो चुकी होती है, पर दिमाग अभी भी 17 का ही रहता है। और उसी एक्सीडेंट का कनेक्शन समहाउ वुजिन से होता है, जो 13 साल पहले हुए एक्सीडेंट का कल्प्रिट खुद को समझता है और तब से ही उसका दिमाग उसी एक्सीडेंट टाइम में फंसा है। तब एक ही एक्सीडेंट के विक्टिम बने ये दोनों कैसे एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बनते हैं और ये पुरानी चोट कैसे इन दोनों के बीच रोमांस का मलहम लगाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है। कहाँ चले गए सब लोग? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन मूवीज देखनी है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।